देश में एक मोटी तनख्वाह वाली नौकरी, ये सपना तो बहुतों का होता है। एक ऐसा पैकेज जो लगे कि बस जिंदगी सेट हो गई। पर क्या वो बड़ा सा नंबर हमेशा एक बेहतर जिंदगी की गारंटी देता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब और सैलरी $1,20,000। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? मतलब 6 फिगर सैलरी। और अब आते हैं भारत में, सेम रोल, टॉप टियर कंपनी और सैलरी है 35 लाख रुपए सालाना। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से असल में ज्यादा बेहतर कौन सा है? कौन सी सैलरी ज्यादा कीमती है? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, उतना सीधा साधा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 6 फिगर सैलरी के मिथक की। आखिर क्यों ऑफर लेटर पे लिखा नंबर सिर्फ आधी कहानी होता है? देखिए, सीधी सी बात है, एक सैलरी उतनी ही अच्छी है जितनी चीजें वो खरीद सकती है। पैसे की असली कीमत इस बात में है कि वो किसी खास जगह पर कितनी पावर रखता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये पैसा अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से काम करता है। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है उस जगह पर रहने का खर्चा, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। सैन फ्रांसिस्को में एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट का किराया $3,200, मतलब महीने के करीब करीब 2.5 लाख रुपए। और वहीं बैंगलोर में सिर्फ 25,000 रुपए। ये तो सीधा सीधा 10 गुना का वर्ग है। और ये सिर्फ किराए की बात नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना हो या ट्रांसपोर्ट, हर जगह ये फर्क साफ दिखता है। और ये बात एक पुरानी कहावत को बिल्कुल सही साबित करती है कि जरूरी ये नहीं कि कितना कमाया, जरूरी ये है कि कितना बचाया और उस बचाए हुए पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। असल दौलत तो यही है। सही तुलना कैसे की जाए, यहीं पर इकोनॉमिस्ट्स का एक जबरदस्त टूल काम आता है। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, या शॉर्ट में पीपीपी। इसे ऐसे समझते हैं, पीपीपी ये देखता है कि मान लीजिए एक जैसी चीजों की एक टोकरी, जैसे ब्रेड, दूध, अंडे, खरीदने में 2 अलग अलग देशों में कितना पैसा लगेगा। इसका एक बहुत फेमस और मजेदार उदाहरण है बिग मैक इंडेक्स। सोचिए एक बर्गर अमेरिका में $5 का है और भारत में ₹250 का। तो पीपीपी के हिसाब से $1 की कीमत ₹50 हो गई, भले ही असली एक्सचेंज रेट कुछ भी चल रहा हो। इससे पता चलता है कि किसी देश में पैसा असल में कितना दमदार है। अगर हम सिर्फ एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो भारत के 3.5 लाख रुपए लगभग $42,000 के बराबर होते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, अमेरिकी सैलरी लगभग 3 गुना ज्यादा दिख रही है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये बहुत मिसलीडिंग है। और अब देखिए असली जादू। जब हम पीपीपी को इस्तेमाल करते हैं तो भारत की 35 लाख की सैलरी की खरीदने की ताकत अमेरिका में $85,000 के बराबर हो जाती है। वाह, अब देखिए गैप कितना कम हो गया है। ये है असली एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि तुलना कैसे करनी है। पर अब अगला सवाल ये है कि ये अंतर आता ही कहां से है? क्यों है ये गैप? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आखिर क्यों अलग अलग देशों में सैलरी में इतना बड़ा फर्क होता है? इसके जवाब के लिए हमें किसी देश की इकोनॉमी की जड़ों में जाना होगा। मोटे तौर पर इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधी बात है, अमेरिका जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी के पास ज्यादा पैसा है तो सैलरी भी ज्यादा होती है। दूसरा, लेबर मार्केट, मतलब स्किल्ड लोगों की डिमांड और सप्लाई। अमेरिका में अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुत डिमांड है जो सैलरी को ऊपर खींचती है। और तीसरा, इंडस्ट्री कितनी पुरानी और मैच्योर है। सिलिकॉन वैली में दशकों से पैसा लग रहा है, जिससे एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जो हाई सैलरी को सपोर्ट करता है। इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी के पास ऐसा कोई ऑफर आता है तो उसे क्या करना चाहिए? चलिए अब इसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझते हैं। इसे एक सिंपल 4 स्टेप गाइड की तरह देख सकते हैं। स्टेप 1, ऑफर लेटर पर जो नंबर लिखा है उससे शुरुआत करें, वो बेसलाइन है। स्टेप 2, उस शहर में रहने का खर्चा कितना है इस पर अच्छी खासी रिसर्च करें। सिर्फ किराया नहीं, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ। स्टेप 3, टैक्स और बाकी बेनिफिट्स को बिल्कुल ना भूलें। इनकम टैक्स, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट प्लान्स, ये सब बहुत मायने रखते हैं। और आखिर में स्टेप 4, पीपीपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सब कुछ एक साथ रखकर देखिए कि असल खरीदने की ताकत कितनी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे अच्छा फैसला हमेशा सबसे बड़े नंबर वाला नहीं होता।
ज्यादा सैलरी का मतलब अक्सर ज्यादा टैक्स और ज्यादा खर्चे भी होते हैं। हो सकता है कम सैलरी वाले देश में महीने के आखिर में हाथ में ज्यादा पैसा बच रहा हो। आखिर में बात सिर्फ पैसे की नहीं है। लाइफस्टाइल, परिवार से नजदीकी, काम का माहौल, ये सब चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे दुनिया कनेक्ट हो रही है, रिमोट वर्क का कल्चर बढ़ रहा है, तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ये सैलरी गैप्स खत्म हो जाएंगे? क्या सैन फ्रांसिस्को में काम करने वाले और बैंगलोर से काम करने वाले को एक ही काम के लिए एक जैसी सैलरी मिलेगी? ये आने वाले वक्त का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।